सभी से मैं एक बार निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए जीवननाथ भगवान की। यहाँ से बहुत हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि अभी यहाँ से एक बहुत ही सुंदर ज्ञान गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी शामिल हैं। ध्यान से सुनिए, इस ज्ञान गोष्ठी का नाम है हमारे पूज्य देवशास्त्र। सबसे पहले मैं गोष्ठी का अर्थ समझाना चाहूंगा कि गोष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है। गोष्ठी शब्द का अर्थ होता है समूह, समाज। यहाँ पे सब लोग एकत्रित होते हैं, पर सिर्फ गोष्ठी का अर्थ इतना ही नहीं है। वास्तव में गोष्ठी जो इधर होने वाली है, उस गोष्ठी का अर्थ होता है संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ क्या है? सम मतलब सम्यक प्रकार से, गोष्ठ मतलब विद्वज्जन, और इसकी मतलब स्थित करते हैं, जहाँ पे सम्यक प्रकार से जो विद्वान जन है वो विषय को अपने हृदय में धारण करते हैं और अपने हृदय में धारण करके सबको पहुंचाते हैं। ऐसी हमारी संगोष्ठी है। ऐसे ही संगोष्ठी का आयोजन यहाँ से होने जा रहा है। ऐसी संगोष्ठी जिसका नाम है हमारे पूज्य देवशास्त्र गुरु। गोष्ठी प्रारंभ हो, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे अध्यक्ष एवं हमारे अतिथि महोदय को बुलाना चाहूंगा। वे आए और अपने पद को ग्रहण करें। मैं आदरणीय अजीत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, अजीत जी भाई साहब कि वे आए और अपना अध्यक्ष पद सुशोभित करें। इधर आपके आगे सभी जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे आदरणीय भाई साहब का। और मैं आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य अतिथि के तौर रूप में हमारे पद को सुशोभित करें। जोरदार ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे। मेरा नहीं बेटा, पड़ोसी का ही है, तो ले जाओ। मैं आदरणीय जम्मू दादा से भी निवेदन करता हूँ कि वे भी आए और हमारे मुख्य अतिथि का पद स्वीकार करें। जोरदार करता ध्वनि के द्वारा स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस गोष्ठी का मंगलाचरण करने के लिए मैं शशांक भैया को आवाज दूंगा। वे आए और गोष्ठी का मंगलाचरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशांक भैया का, जिन्होंने मंगलाचरण किया। अब यहाँ से मैं गोष्ठी के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। गोष्ठी के नियम इस प्रकार है कि वो सभी वक्ताएं अपने अपने पंक्ति में बारी बारी आएंगे और सबके पास कुल 3 मिनट का समय रहेगा। उस बीच आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है। चलिए इस प्रकार एक नियम का अभी मैं आवाज देना चाहूंगा आदरणीय ऋचा दीदी को। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें, जिसका नाम है पूज्य कौन और क्यों। आदरणीय विद्वज्जन एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा जय श्री। आज की इस संध्याकालीन गोष्ठी में मेरा विषय है पूज्य कौन और क्यों। तो आप सभी एक बात बताइए, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम डेली किसी को पूछ सकें, किसी की पूजा कर सकें? पर हम ये पूजा क्यों करते हैं? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग
मुझको न मिली सुख की रेखा। हम सभी दुखी हैं और सुख चाहते हैं। वह सुख हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जो पूर्ण रूप से सुखी होंगे यही हमें उस सुख को प्राप्त करने का मार्ग बता सकते हैं। तो पूर्ण रूप से सुखी कौन है, आप बताइए। मैं कहती हूँ सच्चे वीतरागी देव, उनकी वाणी जिनवाणी और सच्चे दिगंबर गुरु ही सर्वथा पूज्य हैं। तो इससे हम अपने पहले पॉइंट की सिद्धि करते हैं कि पूज्य कौन है। तो क्या यही पूज्य है? जगत में तो बहुत सारे लोगों को पूज्य माना जाता है, जैसे कि कुमार भट्ट, प्रभाकर भट्ट, पतंजलि, बृहस्पति, जिनेंद्र, कपिल आदि। पर क्या ये सभी पूज्य हैं? इन सभी में पूज्यपना संभव नहीं है। पूज्य तो मात्र सिर्फ एक ही होगा। तो आचार्य समन्वयक कहते हैं तीर्थ घट समयानं च परस्पर विरोधतः सर्वेषां आपता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। अर्थात जगत में इतने सारे पूज्य हैं पर उनमें आपस में विरोध पाया जाता है, इसीलिए सभी पूज्य नहीं है। जो सबसे पूज्य है वो है सिर्फ वीतरागी जिनेंद्र देव। तो हम इन्हें पूज्य क्यों मानते हैं? तो उसका मेन कारण है इनके गुणों की वजह से। और वह ऐसा कौन सा गुण है जो इनको पूज्य घोषित करता है? वो है वीतरागता। सिर्फ वीतरागता को ही पूज्यपना का आधार क्यों माना है? क्योंकि आपको जगत में बहुत सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो ज्ञान की बातें करेंगे, पर क्या वे रागी द्वेषी होकर क्या पूज्य हैं? आपको बहुत सारे धर्मगुरु मिल जाएंगे जो आपके हित की बातें करेंगे, उनमें हितोपदेशीपना होगा, पर क्या वे पूज्य हैं? बताइए, वे पूज्य नहीं है। सिर्फ वीतरागता ही है जो पूज्यता को आधार है। हमारे जिनेंद्र देव, उनकी जिनवाणी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले सच्चे दिगंबर गुरु मात्र पूज्य इसीलिए है क्योंकि वो वीतरागता के धारी और पोषक है। तो इससे हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध होता है कि उनमें पूज्यपना क्यों है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारा धर्म, हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हम एक ऐसे धर्म को उत्पन्न हुए हैं जो कि परीक्षा प्रधानी है, जो हमें ये मौका देता है कि हम अपने कुल देव की को कसौटी में खड़ा करके उनको चेक कर सकते हैं कि ये पूज्य है कि नहीं है। तो बस इसी मनोभावना के साथ कि आप भी उनकी बताए वीतरागता के मार्ग पर चलकर अपना जो है धर्म साधन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, जिन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि पूज्य कौन और क्यों, जिसमें मात्र वीतरागता ही पूज्यता का कारण है और इस संसार में और कोई भी पूज्यता का कारण नहीं है। अब पूज्य कौन है? तुम्हारे वीतरागी जिनेंद्र देव, उनके द्वारा बताई गई जिनवाणी और उसको पालन करते हुए दिगंबर साधु। इस प्रकार 5 परमेष्ठी और जिनवाणी हमारे पूज्य हैं। अब 5 परमेष्ठियों में से प्रथम जो अरहंत परमेष्ठी है उनका स्वरूप बताने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा आदरणीय संयम भैया पाटोदी को, जो आए और मोक्ष मार्ग के नेता इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का मेरा विषय है मोक्ष मार्ग के नेता। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? तो वो है अरहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी का क्या स्वरूप है? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशित में लिखा है, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निसभा स्वादन द्वारा 4 भक्ति कर्मों का क्षय करके 4 अनंत चतुस्वरूप विराजमान हुए हैं, वो कौन है? अरहंत परमेष्ठी है। और जब तो अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप हुआ, अब हमें जानना है उनका लक्षण क्या है। तो उनके लक्षण है 2, वीतरागता और सर्वज्ञता। तो तीर्थंकर के क्या लक्षण है? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो भगवान और तीर्थंकर में अंतर होता है। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। जो तीर्थंकर होते हैं वे दिव्य ध्वनि से सभी को उपदेश देते हैं, इसलिए वो हितोपदेशी कहलाते हैं। अब मेरा आज का जो विषय है मोक्ष मार्ग के नेता, कि वो मोक्ष मार्ग के नेता क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो वो केवल ज्ञान के धारक है, अर्थात उन्हें 4 भक्ति कर्मों का नाश कर दिया है और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है और वो भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातों को एक साथ प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं
और जो सभी बात को जानता है वही सही मोक्ष मार्ग बता सकता है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग का नेता कहा है। दूसरा, ये धर्म के प्रवर्तक, अर्थात वो धर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। और चतुर्विध संघ अर्थात मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका उनको धर्म मार्ग में लगाते हैं, इसलिए उनको धर्म का प्रवर्तक और धर्म के नेता कहा। अब तीसरा, कि उनका जो उपदेश होता है वह सभी जीवों के लिए समान होता है। वह हमेशा सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश देते हैं। उनका जो उपदेश होता है वो किसी भी भेदभाव रहित सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है, इसलिए उनको धर्म का प्रवर्तक कहते हैं। और प्रत्यक्ष दर्शक अर्थात जो हमारे सिद्ध परमेश्वरी होते हैं वो तो अशरीरी होते हैं, वो तो उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन हरीश परमेश्वरी जो तीर्थंकर होते हैं वे उपदेश दे सकते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शक कहे, इसलिए उनको उत्तरदेशी कहा गया है। अब हमने ये तो समझ लिया कि मोक्ष मार्ग के नेता क्यों कहे गए, लेकिन हमको ये भी जानना है कि हम कैसे उनको पूजे और बाकी सबको त्याग करें। तो जगत में 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। एक तो हमारे मित्रा के देव हो गए, इसके अलावा 3 देव कहे गए। कौन कौन से? कुदेव, जो कि राग द्वेष सहित है, स्त्री पुरुष जितने भी गधा वगैरह हो सकते सहित है, तो वो हो गए कुदेव। दूसरे अदेव, जो कि देव ही नहीं है, मतलब हमने एक पत्थर रखा, उस पर रंग लगाया, तिलक लगाया, जो आग लगे और हम उसको पूजने लग गए, तो वो तो अदेव की कैटेगरी का है। तीसरे कौन है? जो संसारी देव है, जो कि 4 प्रकार के गए, भवनवासी, बंदरवासी, ज्योतिषी और बेमानी। तो ये भी संसारी है, तो ये भी पूजनीय नहीं है। इसलिए जो पूजनीय है वो है वितरागी, सर्वत्र उत्तमदेशी जो देव है वही पूजनीय है। इसी तरह हमें भी मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, उनके स्वरूप को समझना चाहिए। इसे मंगल बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय प्रिया ने कि मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे हमारे अरहंत भगवान हैं। अच्छा, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अरहंत भगवान को 2 शब्दों में अगर आपको बताना है तो अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है? 2 शब्दों में कि वो अच्छे और सच्चे होते हैं। 2 शब्दों में क्या है कि वो अच्छे और सच्चे होते हैं। अच्छे किस लिए होते हैं? क्योंकि वीतरागी हैं, और सच्चे किस लिए होते हैं? क्योंकि सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार हमारे अरहंत भगवान हुए। अब हमारे भेद जो हमारे ज्ञान का विषय है, ऐसे हमारे जो दूसरे परमेश्वरी हैं उनके स्वरूप में प्रकाश डालने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा देशना भाभी को, वे आए और हमारे भेद इस विषय पर प्रकाश डालें। करेंगे। अठ्ठविह कर्म वियला नित्य तज्जापनठ संसारा दिट्ठ सयलत्थ सारा सिद्धा सिद्धि ममादि संतु। सभी को मेरा सादर जय जय। समय का अभाव होने के कारण हम सीधे अपने विषय पे आते हैं। इस विषय को हम 2 बिंदुओं में देखते हैं। पहला तो सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप, और दूसरा देखेंगे कि सिद्ध परमेश्वरी का ध्येय क्या है। अठ्ठविह कर्म वियला सीधी भूता निरंजनानि च अठ गुणा किदकीचा गणिवासिनो सिद्धा। अर्थात अठ्ठविह कर्म वियला यानी कि 8 प्रकार के कर्मों से रहित है सिद्ध भगवान, और वो लोक के अग्रभाग में विराजमान है। वो कृतकृत्य है और उनके 8 निर्गुण होते हैं। अब देखते हैं हम कि उनकी विशेषताएं क्या है। जैसे ध्येय, मतलब क्योंकि वे हमारे ध्येय, तो भगवान क्या है? हमारे ध्येय है। क्यों ध्येय है? क्योंकि ध्येय मतलब ध्यान का विषय है। उन्होंने चिंतन करना है। और क्यों? क्योंकि हमारा भी लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। जैसे हम लौकिक में देखते हैं, अगर अपने का कुछ बनना है, अगर अपने को कोई चीज़ में टॉप करना है, मतलब जैसे अगर अपने को क्रिकेटर बनना है, उसमें अगर अपने को बैट्समैन बनना है, तो अपना एक आइडल होता है हर चीज़ का, तो उसके गुण देखा जाता है पहले कि इसका गुण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, उसको समझ के वो जानते हैं अपन। उसके बाद फिर अपन उसमें जो भी अपने को करना है टॉप वो कर सकते हैं। वैसे ही उसी प्रकार अपने को भी सिद्ध, अपना ध्येय क्या है? अपना ध्येय क्या होता है कि अपने को पूर्ण रूप से सुखी
उनके बदलाए हुए मार्ग पर चलना पड़े। तो इसी प्रकार हम अपना ध्येय लक्ष्य प्रकट कर सकते हैं और पूर्ण सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए सिद्ध भगवान हमारे लिए ध्यान के ध्येय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका स्वरूप जानना, और इसलिए हमें इन्हें पूजना है। इसी भावना के साथ ऐसे निष्पन्न सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी को, जिन्होंने सिद्ध भगवान यानी हमारे थे इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला। वास्तव में सिद्ध भगवान ही हमारे ध्यान का ध्येय है, क्योंकि हमें भी सिद्ध ही बनना है और उनका प्रतिबिंब देखकर हम अपने अंदर झांक सकते हैं। इस प्रकार का कुछ भाव दीदी ने भाभी ने प्रस्तुत किया। अब तीसरा, अब गोष्ठी का चौथा विषय, चौथे वक्ता है डॉक्टर ऋषि दीदी। उनका विषय है संघ के नायक, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। तुम मंडित निश्चय रत्नात्रय हे मुक्ति वधु के अनुरागी आचार्य सुगुरु को नमस्कार। वीतराग प्रभु के चरणों में शत शत नमन। आज का मेरी गोष्ठी का विषय है संघ के नायक। संघ के नायक अर्थात आचार्य परमेश्वरी। इस विषय को हम दो बिंदुओं में कवर करेंगे। पहला है आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप और दूसरा है कि वे सच्चे गुरु क्यों हैं। तो चलिए पहले बिंदु को देखते हैं। तिलोय पढ़ती में आचार्य यति ऋषभदेव आचार्य का स्वरूप बताते हैं। पंच महावैय तुंगा तत्कालीय समर समय सुधारा राणा गुण गण भरिया आईया मंकसीदंतु। अर्थात 5 महाव्रतों से उन्नत, तत्कालीन स्वसमय और पर समय स्वरूप शुद्ध धारा वाले और नाना गुणों के समूह से परिपूर्ण आचार्यगण मेरे लिए आनंद प्रदान करें। ऐसे तो आचार्य परमेश्वरी साधु और उपाध्याय परमेश्वरी के मूल गुणों का धारी होते हैं, लेकिन साथ ही 36 मूल गुणों के का भी निरंतर पालन करते हैं। द्वादश तपदश धर्म जुट पाले पंचाचार षट आवश्यक आचार्य पदसार। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आचार्य परमेश्वरी ही सच्चे गुरु क्यों हैं, कोई और आचार्य क्यों नहीं। तो जगत में हम कितने ही गुरु देखते हैं, परंतु धन के अर्थी होकर रह गए हैं। जो धन का अर्थी है वो सच्चा मार्ग कैसे बता सकता है, अर्थात नहीं बता सकता। अंतर रागा धरे जे बाहर तन धन अंबर ते सने धारे कुलिन लहित महत भाव ते गुरु जन्म जन्म जन उपल नाम। पंडित दौलत राम जी तो कहते हैं कि गुरु को पत्थर के नाव के समान है, संसार भव समुद्र में डुबाने वालों के समान है। परंतु हमारे आचार्य परमेश्वरी तो शुद्धात्मा के साधक है। उनको रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से 3 कटाई चौकड़ी के अभाव वीतराग विज्ञानता प्राप्त है। वे चतुर्वेद संघ के नायक हैं। करुणा बुद्धि से जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, योग्य को दीक्षा देते हैं, दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। वे साधु और उपाध्याय परमेश्वरी के भी गुरु हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। यह विचारणीय है कि आत्म स्वभाव में के साधक साधु परमेश्वरी और द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेश्वरी के भी जो गुरु हैं वे कितने महान होंगे। उदाहरण के लिए आचार्य कुंद देव को ही देख लें। वे क्या बताते हैं, मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ऐसे समर्थ भद्राचार्य, धरसेनाचार्य, उमा स्वामी, मांगुर्गाचार्य आदि महान आचार्य जो हमें अपने आत्मा का स्वरूप बताते हैं, ऐसे गुरु ही हमारे सच्चे गुरु हैं, जो वीतरागता के द्वारा हमें सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं। ऐसे महान आचार्यों को मेरा सादर नमन है। इस प्रकार मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, जिन्होंने संघ के नायक अर्थात आचार्य परमेश्वरी के स्वरूप पर प्रकाशित किया। वास्तव में तो जो हमें वीतरागता का पोषण कराने वाले शास्त्र हैं, ऐसे उनको लिखने वाले हमारे जो आचार्य परमेश्वरी हैं, वे ही वास्तव में संसार में सच्चे गुरु हैं। अब अगला विषय है द्वादशांग के पाठी। इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा निधि भाभी को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमो सिद्धेभ्यः। मेरा आज का विषय है द्वादशांग के पाठी अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी। आज हम उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप के बारे में एक गाथा के माध्यम से समझते हैं। अन्नानि घोरति मिले दूरतिनं खिंडमाणानं भव्याणुच्चो ययरा उवज्जयावरं बिंबिंदु। अर्थात अज्ञान रूपी घोर अंधकार में घूमते हुए जीव को जो हमारे उपाध्याय साधु हुए हैं, वह ज्ञान रूपी दीपक से हमारे अंधकार को हटाकर ज्ञान प्रदान करें। हमारे उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है? जो बहुत से जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं भी पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म उद्योग को भी पढ़ाते हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञान है, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, 11 अंग के और 14 पूर्व के। इसका अर्थ हम यह जान सकते हैं कि साधु परमेष्ठी के जो 28 मूल गुण होते हैं, यह एक उपाध्याय परमेष्ठी के भी होते हैं एवं यह 25 मूल गुण और साथ में होने से यह अपने उपाध्याय पद को भी विभूषित करते हैं। जैसा कि आप ध्यान दे सकते हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण कोई क्रिया नहीं है। अन्य आचार व साधुओं के मूल गुण तो किसी न किसी क्रिया विशेष को वह जरूर दर्शाते हैं, परंतु उपाध्याय के मूल मार्ग ज्ञान परक है। यह उपाध्याय के 25 मूल गुण अनेक द्वादशांग के पाठी होने के चिन्ह को भी दर्शाते हैं। इससे हम एक और बात पर विचार कर सकते हैं। इस पंचम काल में यदि कोई अंतिम उपाध्याय पद के योग्य हुए हैं तो वह पंचम शुद्ध के भी आचार्य भद्र बाहु स्वामी हैं, क्योंकि उनके बाद कोई द्वादशांग का पाठी नहीं हुआ जो उपाध्याय पद के 25 मूल गुणों की चुनौती पर पूर्ण उतर पाए। इनके स्वरूप को चिंतन करके हम भी ऐसी भावना पाए जिससे हमें भी पंचम गति मिले। समय की सीमा होने के कारण मैं बस आखिरी में यही कहना चाहूँगी, अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु अति में प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इन्हें तो स्वरूप जाने आगे दे बही जो बंदी काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये, कर जोड़ बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदि भाभी को, जिन्होंने द्वादशांगीय पाठी ऐसे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप में कुछ प्रकाश डाला। वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो जाता है, परंतु सिर्फ सम्यक दृष्टि ही एकमात्र है जो आगे के 5 पूर्व हो, यानी पूरे 11 अंग और 14 पूर्व का पाठी होता है। इस प्रकार हमारे पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अब हमारे पंचम परमेष्ठी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, यानी ज्ञान ध्यान तप में भी ऐसे हमारे परमेष्ठी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रजत भैया बड़जात्या को, वे आए और अपने विषय के ऊपर प्रकाश डालें।
सभी को सादर जय जय। आदरणीय विद्वद्गण एवं सभी साधर्मीजन, मेरा आप सबको सादर जय जय। आज का मेरा गोष्ठी का विषय है विज्ञान ध्यान तप में लीन साधु परमेष्टि। इस गोष्ठी के माध्यम से मैं आपके समक्ष दो विषय प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक तो साधु परमेष्टि का स्वरूप और कुछ विशेष बातें। जैसे कि समंतपत्र आचार्य ने कहा है, भाई साहब ने भी कल गाथा दी थी कि विषयाशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो तपस्वी सब प्रशस्त। अर्थात जो पंचेंद्रिय विषय और उनकी आशा से रहित, जो गृहस्थ आदि आरंभ कार्यों से और परिग्रह से विहीन होते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हुए रहते हैं, वे ही तपस्वी साधु परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे साधु परमेष्टि साधना के पर्यायवाची होते हैं। आचार्य कुंद देव ने अष्टपावों में साधु परमेष्टि के लिए जंगम प्रतिमा, धर्म तीर्थ आयतन इत्यादि विशेषों का भी प्रयोग किया है। साधु परमेष्टि के मुख्यतः 28 मूलगुण होते हैं, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, उच्च आवश्यक और 7 शेष गुण होते हैं। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने साधु परमेष्टि की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि जो मन वचन काय के सम्यक प्रकार से निरोध करने वाले, ऐसे महाराज स्वभाव में ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि जंगल के पशु भी उन्हें शिला के समझ के उनके पास बैठ जाते हैं। अब ऐसे सिद्धों के लघुनंदन सब साधु परमेष्टि की कुछ विशेष चिंतन पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। साधु परमेष्टि जो 28 गुण के धारी होते हैं, और मुनि आचार्य और उपाध्याय साधु जो भी 28 गुणों के धारी होते हैं। और वितरागता का एक अद्भुत नियम इस प्रकार है कि मोक्ष मार्ग में साधु परमेष्टि को ही प्राप्त होता है, और आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि को भी वह पद त्याग के ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे महान साधु पद को अपना आदर्श बनाकर हम भी इस अवस्था को धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद रजत भैया को, जिन्होंने ज्ञान ध्यान तप में ली ऐसे हमारे साधु परमेष्टि के ऊपर प्रकाश डाला। वास्तव में तो साधु परमेष्टि ही आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि को तो भार है कि उपाध्याय परमेष्टि को संघ में पठन पाठन का कार्य है और आचार्य परमेष्टि को पूरे संघ को देखना है। एकमात्र साधु परमेष्टि, हालांकि आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि का विकल्प नहीं है बहुत ज्यादा, परंतु फिर भी उनको एक उपाधि तो उपलब्ध है ही। पर साधु परमेष्टि हमारे सबसे फ्री है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ड्यूटी नहीं है, उन्हें एकमात्र अपने ज्ञान में अपने लीन रहना है, इसलिए वो मुनि बने। इस प्रकार का भाव भैया ने प्रकट किया। अब यहाँ पंच परमेष्टि का स्वरूप तो हो जाता है। अब कौन बचा? देव शास्त्र गुरु में से देव, अरहंत और सिद्ध भगवान, और गुरु हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु। अब क्या बचा? जिनवाणी यानी हमारे सच्चे शास्त्र। तो वीतरागता की पोषक इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सलोनी भाभी को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जय। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है वीतरागता की पोषण। वीतरागता की पोषण क्या है? ऐसी हमारी जन्मानी माता ही एकमात्र वीतरागता की पोषण है। अब क्या आप सबको पता है कि जन्मानी का स्वरूप कैसा है? तो आइए आपको हमारे जन्मानी माँ का स्वरूप बताते हैं। आचार्य समंतभद्र सच्चे शास्त्र का स्वरूप कहते हुए लिखते हैं, आप तो पक्ष मनोलंघ्य मद्रश्रेष्ठ विरोधिकम तत्वोपदेश तत्सारवम शास्त्रम आघात गठनम। अर्थात जो हमारे जनेन्द्रिय द्वारा कहा गया है, जो किसी के द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथा जो अजय, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित है, और जिसमें तत्वों का उद्देश्य भी समाहित है, जो हमारे लिए हितकारी है और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाले हैं, वही हमारे सच्चे शास्त्र हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए हितकारी है और जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई है, वही हमारी जनवाणी है। अच्छा, तो अब जिनेन्द्र भगवान कैसे होते हैं? जिनेन्द्र भगवान एकमात्र वीतरागी होते हैं। तो वीतरागी देव के द्वारा कही गई वाणी भी कैसी होगी? वीतरागता का पोषण करने वाली होगी। इसलिए हमारी जन्मानी माँ को वीतरागता की पोषण कहा जाता है। चलिए अब इस विषय के एक विशेष बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं। जन्मानी वीतरागता का पोषण कैसे करती है? आज हमारे पास
बहुत सारी जनवाणियाँ उपलब्ध हैं और इन जनवाणियों को हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है: प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। अब इन चारों विभाजित भागों में प्रथमान योग किस तरह से हमें वीतरागता का सार बताते हैं ये हम जानेंगे। प्रथमान योग में महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है और अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। प्रथमान योग में महापुरुषों के वैराग्य के प्रसंग, चारित्र चित्रण, गुणों का वर्णन आदि किया जाता है, जिसे पढ़ने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है। कह सकते हैं कि प्रथमान योग एक तरह से हमें जीने का अंदाज सिखाता है। कर्णान योग, कर्णान योग में कर्म सिद्धांत और भूगोल की रचना के द्वारा सूक्ष्म निरूपण द्वारा जीव की कषाय मन को ऐसा निरूपण होता है। इसमें गणित की मुख्यता होती है और गणित की मुख्यता होने की वजह से इसमें विशेष उपयोग लगता है, विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिससे जब हम किसी भी सब्जेक्ट में कोई विशेष ध्यान देते हैं तो हमारी कषाय सहज ही मंद हो जाती है और जीव कल्याण के मार्ग पे आगे प्रशस्त होता है। चरणान योग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। इसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि इसमें मुनियों के आचरण और उनके नियमों का वर्णन होता है। जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे अर्थात वीतरागता में वृद्धि करे, वैसे अनेक युक्तियों का कथन चरणान योग में कथित होता है। अब आती है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ का वर्णन करके जीव का पर भावों से भेद विज्ञान कराया है। उस भेद विज्ञान में सभी को जीव द्रव्यों से अलग और शुद्ध मानकर, सभी द्रव्यों से जीव को अलग और शुद्ध मानकर अपने स्वरूप को ध्यान की बात कही गई है, क्योंकि जब जीव अपनी आत्मा में रमण करेगा तो वह बाहर के सभी पदार्थों, सभी कषायों, सभी विषय कषायों से रहित होकर निज को पहचान पाएगा। इसी के साथ आपके समक्ष मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्री जिनवर ने जो बोला, गणधरों ने है झेला, आचार्यों ने है देखा, हम लोगों ने है देखा, हर अक्षर हर हर मात्रा को, हर पद हर 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 काव्यों को सादर शीश नवाते हैं, माँ जिनवानी गुण गाते हैं, माँ जिनवानी गुण गाते हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में भी इतना महादुर्लभ होने के बाद भी हमें जैन कुल मिला और हमें जिनवाणी का शरण मिली और सिद्धत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी के साथ सादर जय जैन सबकी वाणी की वाणी। जिनवर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रची सो जिनवणवाणी, तिरुवणवाणी थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। हमारे जिनेंद्र देव के द्वारा जो वाणी कही गई उन्हें गणधर ने सुना और आगे परवर्ती आचार्यों को पहुंचाया। इस प्रकार हमारी जिनवाणी माँ आज हमारे सामने उपलब्ध है। आपने देखा होगा पूरे देवशास्त्र के जितने भी विषय थे उनमें एकमात्र वीतरागता को ही पूछने का कारण था। इसका इतना महत्व इसलिए है क्योंकि एक बार के लिए आत्मा की बात भी दूसरे ग्रंथों में आपको मिल जाएगी। आप श्रीमद् भगवद गीता उठा के देखें, 10 श्लोकों में ऐसी चर्चा है आत्मा की, आप कहेंगे समय सार और वो रख के देखें तो आपको अंतर नहीं दिखेगा, परंतु वास्तव में वहां तो उसके बाद मिथ्या का उपदेश है। उधर कहा कि अर्जुन ये कोई मरते नहीं इसलिए तुम इनके साथ युद्ध करो, ये कोई मरेंगे नहीं इसलिए तुम पाप करो, पर वास्तव में हमारी जिनवाणी माँ इसलिए हमें आत्मा को उपदेश नहीं देती है। एकमात्र वीतरागता से ही पूर्ण सुख का मार्ग होता है, इसीलिए वीतरागता ही पूजता का कारण है। इस प्रकार ही हमारे देवशास्त्र गुरु हैं। अब इन देवशास्त्र गुरु को हम कैसे पूजें, इनको पूजने की विधि क्या है, इस प्रकार अंतिम विषय आज की गोष्ठी का जो है पूजा कैसे करें, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं कुणाल भैया को आवाज दूंगा, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय श्री। आज की गोष्ठी का मेरा विषय है पूजन कैसे करें। हम सभी सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, इसलिए हम उन देवों की पूजा करते हैं जो हमें सच्चा सुख पाने का मार्ग बताते हैं। भटकती आत्मा अनादि कालों से संसार में घूमती रही, अनंत दुख पाती रही। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करना वह अवसर है जहाँ पूजन द्वारा भगवत
मार्ग को अपनाकर जीवन को सफल बनाना ही हमारे लिए सार्थक है। पूजन के दो भेद होते हैं, निश्चय पूजन, व्यवहार पूजन। निश्चय पूजन क्या होता है? निश्चय पूजन आत्मा की शुद्धता और चैतन्य प्रकृति की उपासना है, जहाँ पूज्य और पूजक का भेद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दृष्टि से पूजा के समय अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को चिंतन करें, अपने कर्म विचारों तथा भावों को शुद्ध करें। निश्चय पूजा का उद्देश्य भ्रांत क्रियाओं से ऊपर उठकर परम चैतन्य आत्मा को अनुभव करना है। अब व्यवहार पूजा की बात करते हैं। व्यवहार पूजा के अंतर्गत प्रतिमा, मंदिर, अर्हन, शास्त्र, गुरु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करना, नमस्कार करना, जयमाला बोलना, स्तुति बोलना, जयकार लगाना आदि क्रियाएं शामिल हैं। व्यवहार पूजा करने के साथ उसमें श्रद्धा, भाव और पिछली शिक्षा के अनुसार तन्मयता व्याप्त करें, अपने मन, वचन और शरीर से धर्म के बताए मार्ग का पालन करें। व्यवहार पूजा साधना है, निश्चय पूजा साध्य है। जैसे सीढ़ी मंजिल तक पहुंचने का साधन है, वैसे ही व्यवहार पूजा निश्चय पूजा की उपलब्धि का माध्यम है। बाहरी पूजा आवश्यक है ताकि मन की शुद्धि हो, परंतु अपना चरम लक्ष्य है अपने भीतर के देवत्व और आत्मा की पहचान तक पहुंचना। पूजन का आदर्श तभी पूरा होता है जब व्यवहार पूजा के साथ साथ अंतर्मुख चिंतन, आत्मानुभूति को अपनाया जाता है। वास्तव में हमारे पूज्य देव शास्त्र गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस पर चलकर अपनी आत्मा को प्राप्त करना ही पूजा का उद्देश्य है। हम भी इस प्रकार पूजा के स्वरूप को समझें एवं मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भैया, जिन्होंने पूजा कैसे करी जाए, इसमें निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा, इस प्रकार पूजा के भेदों द्वारा पूजा करने का मार्ग कि वास्तव में दिनेश भगवान द्वारा जो जिनवाणी कही गई है और गुरुओं ने जो हमें सिखाई है, उसका पालन कर और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर वीतराग को प्राप्त करना ही एकमात्र देवता गुरु की पूजा है। इस प्रकार हमारे गोष्ठी की सभी वक्ताओं का क्रम पूरा होता है। एक बार जोरदार कर्तन होने वाला सभी का स्वागत करेंगे। सबने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना विषय प्रस्तुत किया और आपने देखा होगा कि कोई भी इसमें ओल्ड नहीं था, कोई भी बड़े नहीं थे, सबको इसलिए इस गोष्ठी में सबको मतलब यंग को चुना गया है, सभी यंग भैया दीदी को, भाभी को, ताकि सभी जो नए लोग हैं वो भी धर्म से जुड़े और उन्हें भी पता चले कि धर्म मुश्किल नहीं है, आसान ही है और हम भी इससे जुड़े। इस प्रकार गोष्ठी रही। अब मैं आदरणीय अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उनको ये गोष्ठी कैसी लगी एवं हमारी कृतियों से अवगत कराएं। मेरे पंडित साहब से भी जैसी चर्चा हुई थी जनरल, तो ये लगता था कि बड़े पंडित बनते जा रहे हैं, इनका भविष्य आगे मंदिर को सुरक्षित रहेगी कितने लोग बिगा दें और उसके पीछे जो समाज का भविष्य है वो कैसा होगा। आज की गोष्ठी से लगा है कि समाज का भविष्य भी सुरक्षित है, युवाओं को एक थोड़ी सी कमी मेरे को अक्सर रही कि आज 7 वक्ता थे, 7 में से 3 चोरी वाला परिवार में थे। तो बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो थोड़ा अच्छा बोल पाए, नहीं बोल पाए, बिना झिझक के उनको हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जैसे मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि रजत भी हर जगह भाग ले रहा है, मेरे को वाकई में बड़ी खुशी होती है। सरकार से है ही लोगों को आगे आना चाहिए। दूसरा मेरे को भी जो आज का पहला विषय था हमारे देव कैसे हो, तो अभय कुमार जी पंडित साहब मेरे को याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के गेट पर लिखवा देना 2 चीज़, एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो एक और बोला था उन्होंने, उसका मतलब मैं यही था कि हमारे देव जो है वो वीतरागी होते हैं, तो हमारा सिर कहीं और नहीं झुकता है,
उसके लिए उन्होंने एक कोटेशन बहुत बढ़िया बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वितरा की मतलब यहाँ इंसान मतलब ही होता है, हर कोई जाता नहीं है, और उसके पीछे कारण ये है कि वो हर जगह वो दुखी रहता है, वो सुख प्राप्त करने के लिए आता है, तो सुख यहाँ आता है जिनेन्द्र भगवान के पास में, तो सुख की खोज में आता है। तो हमें ऐसे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग का हम अनुसरण करें और आगे अपने को सुखी बनाए, ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। वक्ता मैंने नहीं चयन करे थे, वो सहज ही चयन ऐसे हो गए थे, पहले जिनको चयन किया था तो बदल के फिर और वक्ता अपनी परिवार से आ रहा है, अगली बार इसका बहुत ध्यान रखा जाएगा। तथा अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय अजित जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उनको ये गोष्ठी कैसे लगी, उस पर कुछ अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त वक्तागण और उपस्थित सभी साधक भाई और बहनों, बहुत जोरदार गोष्ठी रही, इसके लिए जोरदार ताली पर फिर से बजाएं। आपकी तालियां, आपका यहाँ पर टिका हुआ उपयोग इस बात का परिचायक है कि आपको भी लगा कि ये कुछ विशिष्ट प्रोग्राम हुआ। बाकी सब कार्यक्रम तो अच्छे हो ही रहे थे प्रतिदिन, लेकिन ज्ञान गोष्ठी का जो आयोजन हुआ ये भी अद्भुत हुआ, और इसमें युवा वर्ग ने बहुत अच्छे तरीके से भाग लिया, और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है सच्चे देवगुरु धर्म, उसके बारे में बहुत अच्छा यहाँ पर चिंतन प्रस्तुत किया। सबसे पहले ऋचा जी आई, उन्होंने वीतराग का ही पूज्यता का कारण है ये बताया। फिर संयम जी आए, उन्होंने अनंत परमेष्ठी के बारे में बताया। फिर देशना जी ने हमारे ध्येय सिद्ध परमेष्ठी क्यों है, तो ध्येय के बारे में बात की। डॉक्टर ऋषि ने आचार्य परमेष्ठी के बारे में बात कही, और निधि जी निधि निधि थोड़ा कंफ्यूजन का नाम है। तो हमारी बहुरानी निधि ने भी उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में बहुत सुंदर विवेचन किया। भाई रजत जी बढ़ियात्या ने साधु परमेष्ठी के बारे में रत्नगिरी श्रावकाचार्य के आधार से बात कही, और सलोनी जी ने जिनवानी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। चारों अनुयोग का भी कथन उसने बताया, तो किस तरह से वीतराग का ही पूज्य है, वीतराग का ही पोषक है जिनवानी, ये बताया। और अंत में कुणाल जी, उनको बड़ा टॉपिक छाट के दिया था, क्योंकि सबसे पहले आखिर के विधि को भी संभालना है ना, और पूजा कैसे करें ये विषय उन्होंने लिया। ये आठवीं विषय हमारे जो युवा विद्वान हैं भाई आदि, उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ 3-4 दिन खूब मेहनत करके सबको प्रेरित कर करके खूब मेहनत। अब तभी डायस की पोडियम है, ये यहाँ पर आया है, कोई कमी ना रह जाए, ऐसा बहुत अच्छी तैयारी की। तो आदि जी के लिए एक बार जोरदार ताली। आपका प्रयास बहुत सार्थक रहा, और जो इसमें भविष्य देखा हमारे आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब ने, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारा युवा वर्ग जब इससे जुड़ेगा, इस चिंतन से जुड़ेगा, वो स्वयं अपने विचारों में परिष्कृत होगा और सब देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जान सकेगा, तो निश्चित है कि फिर यहाँ पे कमी नहीं आने वाली है। यहाँ पे बहुत भक्त बढ़ेंगे और ये सब इस धंधे को ऊंचा रखेंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। एक बार पुनः जिनकी भी एक परिकल्पना रही, संभवतः दीपा भाभी जी ने बहुत इसके बारे में कहा था कि गोष्ठी रखो, तो वो इस तरह से फलीभूत हुई है। और मुझे लगता है कि ये गोष्ठी की श्रृंखला आप चलते रहेंगे, विषय बदलते रहेंगे, वक्ता बदलते रहेंगे, लेकिन इसमें जरूर हिस्सा लीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए, स्वयं भी आइए, औरों को भी लाइए, और जब भी अवसर मिले गोष्ठी अवश्य रखिए। ये बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहता है, विषय अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। आप चाहें तो इस मंदिर में एक ऐसी विधि भी बना सकते हैं, हमारे कॉलेज में चलता है ऐसा, वहाँ पर मासिक गोष्ठी होती है, मासिक, तो हर महीने कोई ना कोई एक विषय पहले से दे दिया जाता है, और फिर उस विषय पर अलग अलग पॉइंट बना करके दे दिए जाते हैं। उस विषय को जो चुनना चाहे
और अपने विचार रखना चाहे वो अपने नाम दे देता है, नहीं तो अपन चुन लेते हैं। तो इस तरह से मासिक गोष्ठी का आयोजन आप रखेंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अवसरों पर तो होगी, लेकिन मासिक गोष्ठी रखिए। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि वो मुमुक्षु मंडल आयोजित करता है तो अलग अलग मंदिरों में जाके भी कर लेते हैं। यदि अलग अलग मंदिर वाले भी इसका स्वागत करें और वो चाहें तो अपनी टीम वहाँ जाकर के भी गोष्ठी कर सकती है, लेकिन नहीं तो हमारा तो ये सुंदर भव्य दिनालय तैयार है, भव्य हॉल तैयार है। इससे आप निश्चित ही इसका पूरा आनंद लीजिए और गोष्ठी में जरूर भाग लीजिए। इससे अपने विचार अच्छे सुलझेंगे और अच्छा स्वरूप समझ में आएगा। एक बार पूरा धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिनने हमें अपने वक्तव्य से प्रोत्साहित किया। चलिए आपको मैं बता दूं, सभी ने 2 दिन के अंदर एक गोष्ठी तैयार करी है। सबने ऑफिस में बैठकर अपने काम के बीच मैंने जितना परेशान किया, सबने 3 सबकी बार मैंने 3 बार गोष्ठी काट के सबकी फिर से लिखवाई है। एक बार जोरदार तालियां सभी वक्ता वर्ग जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। ये गोष्ठी इसलिए रखी गई थी, एक सैंपल के तौर पर है आपके लिए कि आप भी और गोष्ठी इस प्रकार करें और अपना तत्व ज्ञान आगे बढ़ाएं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ये सभा यही समाप्त होती है।